हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमडी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो यार क्लास 12 की एग्जाम अपने हो चुकी है भैया फिनिश। अब हम लोग कॉलेजेस और कोर्सेज के बारे में सर्च कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज आता है एमपीडीटी काउंसलिंग का। एमपीडीटी काउंसलिंग क्या होती है? एमपीडीटी काउंसलिंग इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे चॉइस स्पेलिंग की जाती है, क्या प्रोसेस होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर आपको बीटेक, एमबीए, एमसीए या फिर किसी भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना है और आप चाहते हो कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेज से हमारा मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, इवन टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज। तो वहाँ पे अगर एमपी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एमपीडीटी काउंसलिंग करनी पड़ती है। एमपीडीटी क्या है? इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आपको लिंक यहाँ पे दिख रही होगी। तो इस लिंक पर आप लोग क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा भैया, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में होती क्या है और क्यों करना जरूरी है। तो एमपीडीटी काउंसलिंग एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप जैसे कई स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, परसेंट आ रखे हैं, जेईई में परसेंटाइल आ रखे हैं, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे टॉप स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स है उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिनके कम मार्क्स है उनके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हो कि आपको इस कॉलेज, ये वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ये ब्रांच आपको अलॉट हुई है कि आपको इसमें एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, या फिर आपके ऊपर होती है। ये प्रोसेस होती है, स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये होता है एमपीडीटी काउंसलिंग। अच्छा भैया, कौन कंडक्ट कराता है इसे? तो गवर्नमेंट खुद कंडक्ट कराती है। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डीटीई जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कंडक्ट कराती है इस प्रोसेस को। ठीक है, इसके बाद बात करें कौन कौन से कोर्सेज इसमें आते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग में। तो बीटेक सबसे 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 ज्यादा स्टूडेंट्स जो एमपीडीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो बीटेक के लिए करते हैं। ठीक है, एमसीए भी होता है, इवन एमबीए भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टेक्निकल कोर्सेज में एमबीए कोई सी ब्रांच आपकी होगी तो उसके लिए भी एमपीडीटी काउंसलिंग में आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, पहली प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके 45% है, आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, 45% ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 45% होना चाहिए। मतलब ओवरऑल भी 45% होना चाहिए, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी आपकी 45% होने चाहिए। लेकिन अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आप लोग 40% पर भी एलिजिबल हो जाते हो। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यहाँ से आप लोग एमपीडीटी का फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा भैया, फिर है हमारी अब बात करते हैं आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से कॉलेजेस में मोस्टली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, किन किन कॉलेजेस के लिए लड़ाई की जाती है। सबसे पहले आता है जीएसआईटीएस कॉलेज। ठीक है, इसके लिए एमपीडीटी काउंसलिंग होती है। आईआईटी डीएवी, जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, ये वो कॉलेजेस है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग में। इसके अलावा कुछ प्राइवेट टॉप कॉलेजेस है जैसे एक्रोपोलिस आईपीएस करके, तो उनके लिए भी एमपीडीटी काउंसलिंग में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं कब ये स्टार्ट होगी एमपीडीटी काउंसलिंग। तो मई और जून के समथिंग अराउंड ये स्टार्ट हो जाती है। मई जून में ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑफिशियल डेट कब आएगी, कैसे आएगी, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। आने वाला वीडियो हमारा इसी पे रहेगा। लेकिन आप लोग पहले ये समझिए कि इस बार 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को हमारा जेईई मेंस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद आपकी एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया भैया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, फिर बात आती है चॉइस फिलिंग की, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो जाती है। चॉइस फिलिंग में आपको वो कॉलेजेस, वो ब्रांचेस सिलेक्ट करनी होती है जिनमें आप चाहते हो कि हमारा एडमिशन हो। आपके पास मिनिमम 10 ऑप्शंस होते हैं कि आप 10 कॉलेज ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो और मैक्स टू मैक्स जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग वो सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप चाहते हो, जो सबसे टॉप पे आता है कॉलेज, कॉलेज जो आता है जिस भी राज्य में आप लोग चाहते हो वो आप लोग फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। सेकंड नंबर पे कौन सा रखेंगे? उससे नीचे वाला के उससे नीचे वाला, इस टाइप से आप लोग चॉइस फिलिंग करते हो। अब चॉइस फिलिंग दो पार्ट में होती है, बताता हूँ आपको मैं। एक होता है राउंड वन, एक होता है राउंड टू। ठीक है, राउंड वन एंड राउंड टू। राउंड वन में अगर मान लो आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस बेसिस पे।
लेकिन अगर राउंड 1 में नहीं होता है तो आपके पास राउंड 2 भी होता है, जहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर यहाँ पे भी नहीं होता राउंड 1 में, राउंड 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस आपके लिए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में आपका ईज़िली हो जाएगा। चलिए, तो राउंड 1, राउंड 2 में भी थोड़े लेंथी प्रोसेस है, समझिएगा यहाँ पे। देखो, यहाँ पे पूरी चीज़ बता पाना थोड़ा-सा मुश्किल है हमारे लिए। चॉइस फिलिंग अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जिस पे 20 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। राउंड 1 में मान लो राउंड 1 फर्स्ट टाइम हुआ, वहाँ पे आपका नहीं हुआ, तो एक और चांस होता है अपग्रेडेशन का, ठीक है? अपग्रेडेशन का, ये भी होता है। इसके अलावा राउंड 2 भी होता है, राउंड 2 हो गया। फिर अगर आप लोग ब्रांच चेंज करना चाहते हो, तो इंटरनल ब्रांच चेंज का ऑप्शन भी आपके पास होता है। एक और राउंड होता है इंटरनल ब्रांच चेंज का, जहाँ पे मान लो आपने इसी सिलेक्ट किया था, लेकिन आपको लगता है कि इसी में तो हो गया, हमारा सीएस में भी हो सकता है इस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो आप लोग इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है? तो चॉइस चॉइस फिलिंग यार आप लोग जब भी करो खुद से मत करना, साथ में किसी एक ऐसे मेंटर को बिठा के रखना या फिर किसी से सलाह ले लेना कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है, तभी आप लोग करना है। गलत अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी, तो आपके पैसे का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में आपके जो कोर्स मिल सकता था, जो कॉलेज मिल सकता था, वो भी आपको सही से नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमने एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया आप लोगों के लिए यार, एडुस्टेट, जहाँ पे आपको टॉप लेवल के मेंटर मिलेंगे, जो आपकी चॉइस फिलिंग करने में पूरी हेल्प करेंगे। इवन आपकी करियर काउंसलिंग भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। और बताइए, और क्या चाहिए आप लोगों को? ठीक है, तो कैसे आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पर, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन समझ लीजिए आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग हमारे थ्रू करवा दी जाएगी। ओके, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आगे की बात तो कर लें। फिर आती है मेरिट लिस्ट, ठीक है? मेरिट लिस्ट आ जाएगी, सीट अलॉट हुई या नहीं हुई, वो आप लोग देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फीस पे करनी है, ठीक है, कंफर्मेशन के टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये वही बात हो गई ऑब्जर्वेशन राउंड की, कि ऑब्जर्वेशन राउंड भी होता है राउंड 1, राउंड 2 में, ऑब्जर्वेशन राउंड, इंटरनल राउंड, तो ये उसकी बात होगी। अगर आपने फीस पे कर दी, कंफर्मेशन हो गया, देन आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। कॉलेज में एक बार और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। अब ध्यान से सुनना, आप लोग सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम पे एमपीटीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। आपके पैसे यहाँ पे लगते हैं जब आप चॉइस फिलिंग में फॉर्म भरते हो। चॉइस फिलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग के टाइम अगर आप लोग राउंड 1 की बात करें, तो 1530 के समथिंग आपके पैसे लगते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग राउंड 1 में पैसे दे चुके हो, राउंड 2 के लिए आप लोग फिर से चॉइस फिलिंग करते हो, देन आपको 1130 रुपए के समथिंग आपको देने होते हैं, ठीक है? ये रहता है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट में राउंड में नहीं किया है, तो सेकंड राउंड में आपको 1530 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी चॉइस फिलिंग के लिए। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं यार चॉइस फिलिंग की, कि चॉइस फिलिंग आप लोग हमारे थ्रू भी करवा सकती। एडोस्टेट ऐप आई होप आप सभी के मोबाइल में होगा, जो क्लास 12th में ऑलरेडी थे। उनको पता है एडोस्टेट ऐप में आपको कितना कुछ मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिला था। इवन कुछ चीज़ें हमने पेड रखी थी, लेकिन अफोर्डेबल रेट पर। उसी तरीके से यार आप लोगों के लिए फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपके लिए कोर्सेज का सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग आइएगा, एमपी कॉलेजेस कोर्सेज काउंसलिंग 2025 एडमिशन, ये आप लोग परचेस कर सकते हो। ये हमारा पूरा पैकेज है, जहाँ पे आपको 1-to-1 डाउट सेशन मिलेगा, 1-to-1 डाउट सेशन में मिलेगा, और साथ में आपको बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा हो सकता है, एमपीटीटी काउंसलिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देंगे हम लोग, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फुल सपोर्ट मिलेगा आपको जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता, ठीक है? तो ये रहेगा। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मात्र 99 रुपीज़ इसका हमने चार्ज रखा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो हमारे थ्रू भी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, ठीक है? बाकी करियर ऑप्शंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे इसी टाइप की और भी वीडियोज़ आएँगी। हम लोग हर एक कॉलेज, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, उनका रिव्यू करेंगे, एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर भी हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।